जिंदगी, किंतु उसके बावजूद मैं देख रहा हूं आप सभी लगभग ठीक समय पर उपस्थित हुए हैं और शायद उसके पीछे कारण यह है कि आप भी जानते हैं कि परसों जो मुंबई की धरती पर एक नए इतिहास का निर्माण होने जा रहा है, जिनकी आवाज पूरा विश्व सुनता है, ऐसे महान धर्माचार्य हिज हॉलीनेस दलाई लामा, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, अकाल तख्त के सुप्रीम प्रमुख जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वह आवाज जो सारे समाज की अधिकृत आवाज मानी जाती है, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, ईसाई समाज की सुप्रीम कोर्ट आर्च बिशप और उसके साथ साथ जैन परंपरा के सभी परंपराओं से, शायद मुंबई वाले जानते हैं जिन्हें केशी महाराज के नाम से आचार्य कुलचंद्र विजय जी, गुरुदेव नम्र मुनि जी, साध्वी महिला श्री जी, और उसके साथ साथ हमारा भारत सरकार का शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, हर्षवर्धन जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, शिक्षाविद, साहित्यकार, पत्रकार एक मंच पर उपस्थित हो रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 13 अगस्त को सुबह 9 बजे से NSCI डोम में, जो मुंबई का जाना पहचाना एक सभागार है। और हमारी भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता की बात करती है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उस मंच पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से सारे एक मंच पर उपस्थित होके, क्योंकि इस समय दुनिया को अगर किसी चीज की आवश्यकता है, सर्वाधिक आवश्यकता है, वो है पीस थ्रू डायलॉग। बदलुओं, युद्ध और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। हालांकि माहौल जिस तरह का है, इस कॉन्फ्रेंस पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, चाइना से लेके, भारत से लेके, अमेरिका से, और खासकर जब हिज हॉलीनेस दलाई लामा, योग ऋषि रामदेव एक मंच पर हो, और अतिरिक्त नजरें इस माहौल में। और उस माहौल में मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंसा, युद्ध और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा, भगवान महावीर के अनेकांतवादी दर्शन के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, और धर्मगुरुओं का यही काम है। अगर कहीं विवाद भी हो गया, अभी भाई विवेक से कह रहा था रास्ते में जब हम साथ थे कि विवेक जी, पुलिस अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करता है, एम्बुलेंस अपना काम करती है, किंतु ये शांति सैनिक जो परसों उपस्थित हो रहे हैं, धर्मगुरु, वो एक मंच पर आकर के एक साथ काम, राजनीतिक दल हम जानते हैं, देखते हैं, भाई मंगल प्रभात गौड़ा जी, जिन्हें राजनीतिक के रूप में नहीं, एक समाज सेवी के रूप में, एक श्रावक के रूप में, पर यह भी सच है कि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हम देखते हैं कभी NDA, कभी UPA 15, 20, 25 जन मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5, 10, 15 साल तक सरकार साथ में चला लेते हैं। तो सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलकर काम साथ क्यों नहीं करते? और उसका प्रत्युत्तर इस मुंबई के मंच से एक नई शुरुआत, और मुंबई की लाखों करोड़ों आंखें वो देखेगी नहीं, आने वाले समय में इस मंच के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी विवाद है, समस्या है, उस समस्या के समाधान में ये मंच कैसे कारगर बने। मैं अधिक लंबा समय नहीं, मैंने केवल पृष्ठभूमि आपके सामने रखी है। मैं चाहूंगा मेरी अहिंसा विश्व भारती संस्था से पिछले कार्यक्रमों में भी भाई विवेक उपवास के बावजूद चल करके वहाँ कार्यक्रम में पहुंचे। मंगल प्रभात लोढ़ा जी को मैं विरासत में इनके पिता श्री कुमार लोढ़ा जी के साथ संबंध और उसी परंपरा को जिस ढंग से आगे चला रहे हैं, उनकी दाई और बैठे हुए कविन साहब का यहाँ का जाना पहचाना चेहरा है।
भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं हमारे सौरभ वोहरा जी, अहिंसा विश्व भारती के एक उदीयमान जिसे कहें उत्साही है सक्रिय गणपत कोठारी जी, शुरू से ही प्रारंभ काल से ही, और अहिंसा विश्व भारती संस्था जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, मुझे ये बताते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि वो संस्था है जिसने केवल जैन परंपरा के सभी परंपराओं को ही नहीं, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग इसके फाउंडर मेंबर हैं, जो कुछ करने की ललक लिए हुए हैं, उदारवादी है, समन्वयवादी है, जो धर्म को समाज सेवा से जोड़ते हैं, चाहते हैं, जो धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाना चाहते हैं, जो दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना की स्थापना का सपना लिए हुए हैं, उन सबको अहिंसा विश्व भारती ने अपने साथ जोड़ा है और वही संस्था इस कार्यक्रम की आयोजक है और उसके सभी लोग भी आपके सामने उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा इस क्रम को भाई विवेक, जो यूं तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक बॉलीवुड का ऐसा चमकता सितारा, पर चूंकि मुंबई इनकी कर्म भूमि है कि ये मुंबई वासियों से और अधिक आत्मीयता से और अपनेपन के साथ बात कर सकेंगे। भाई मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो है संबोधित करेंगे, इस कार्यक्रम की और अधिक जानकारी दे सकेंगे। मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। ओम। परमादरणीय आचार्य डॉक्टर मुकेश मुनि जी, हमारे सर मैं क्यों लिखता आपको परम पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही उसमें मैं एक बात ही खाली जोड़ के कह सकता हूँ कि इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता था जो गुरुदेव ने चूज किया है। सबको मालूम है कि देश में, दुनिया में युद्ध की धमकियां सब दे सकते हैं, पर युद्ध कर कोई नहीं सकता है। एक बार कोई युद्ध शुरू हो जाएगा, युद्ध में कोई एक देश जीत भी रहा होगा, पर दूसरा हर देश के पास में एटम बम है, एटम बम पहुंचने की ताकत है और एटम बम का उपयोग दुरुपयोग होने के बाद में जीता हुआ देश एक रात में हार जाएगा। अभी तक हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण हमारे सामने है। तो ऐसे समय में क्या बनता है? ऐसे समय में किसी का रोल बनता है कि ये सब वातावरण को कहीं ना कहीं रोके, इस मदानता को, इस पागलपन को लोगों को उजाड़ने से पहले कहीं ना कहीं चुप कराया जाए। और गुरुदेव ने सारा जीवन इस बात के लिए दिया है। अभी अभी गुरुदेव हाल ही में न्यूयॉर्क के अंदर थे, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम के अंदर उनको बुलवाया, उनका विशेष सम्मान किया, उनको वहां पर अपनी बात कहने के लिए आदरपूर्वक निवेदन किया। और इसके बाद में सारी दुनिया में गुरुदेव जहां जहां जाते हैं वहां पर केवल कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता, गुरुदेव की छाप बनी रहती है। 70 से ज्यादा जगह पर गुरुदेव द्वारा स्थापित ये संस्था अपना काम कर रही है और ये काम धार्मिक नहीं है, ये काम सामाजिक भी नहीं है, ये काम वो काम है जो कि सरकार नहीं कर सकती है, वो गुरुदेव कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार रुक जाती है, वहां पे गुरुदेव शुरू होते हैं और ये काम है अहिंसा की बात फैलाने का, ये काम है नफरत की आग समाप्त करने का, ये काम है कि लोगों में छुपे हुए प्यार के दिए को और जलाने का। गुरुदेव के इस काम के अंदर केवल हम लोग ही नहीं, आप सब भी समर्थक हैं, समर्पित हैं, इसीलिए आप सब यहाँ पर आए हैं। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले पुनः एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी कलम में वो ताकत है जो कि लाखों लोगों में नहीं है, हजारों कार्यक्रमों में नहीं है। आपने मन से सोचा कि गुरुदेव की इस बात को जो वहां पर पहुंचे, इसके अलावा भी जो लोग नहीं आ सकते हैं उन तक भी पहुंचाया जाए, तो गुरुदेव का यह परिश्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आचार्य श्री के बारे में मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इंटरफेथ का मेरा यूथ एम्बेसडर रहा हूं मैं पिछले 6-7 साल से, और करीबन 7 साल पहले मैंने इन्हें पहली बार बोलते हुए मंच पे देखा। जो ऊर्जा है, जैसे आपने अभी सुना है, जो ऊर्जा है, जो इनके शब्दों से प्रेरणा वो जागृत कर पाते हैं लोगों के, खासकर यूथ के हृदय में, वो उल्लेखनीय है। और जितना अच्छा वो बोलते हैं उससे 100 गुना अच्छा वो काम करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम फिल्मों के एक्शन हीरो होते हैं, लेकिन हम सिर्फ पर्दे पे एक्शन हीरो होते हैं। आचार्य श्री जो हैं वो खुद रियल लाइफ के एक्शन हीरो हैं। जहां जहां आप जैसे समझ लीजिए कि जहां प्रॉब्लम खड़ी होती है, मैं मानता हूं कि जैसे हमारे यहाँ जहां आग लगती है तो हमारे फायर फाइटर आते हैं, फायरमैन आते हैं और आग बुझाते हैं। मुंबई शहर के बहुत ब्रेव फायरमैन हैं। वैसे ही मैं मानता हूं कि धर्म गुरुओं के फायरमैन जो हैं वो आचार्य श्री हैं।
जब मुजफ्फरनगर में लोगों के घरों में नहीं दिलों में भी आग लगी थी, तब इन्होंने अमेरिका से इस्लाम के धर्मगुरुओं के फोन कॉल पर अपना टूर कैंसिल किया, वहां से फ्लाइट पकड़ के हिंदुस्तान पहुंचे, सीधा मुजफ्फरनगर गए। ऐसे समय पर जब कर्फ्यू चल रहा था, ऐसे समय पर जब अभी हमारे नेता भी वहां पहुंच नहीं पाए थे मौके पे, ये पहुंच गए और दोनों समुदाय के लोग इन्हें सप्रेम मिले। एक हिंदू के मंदिर के अंदर इन्होंने मुसलमान समाज के लोगों को आश्रय दिया, पनाह दी, प्यार दिया और वो आग बुझाई। ये शायद ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जब अहिंसा विश्व भारती हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, तो सिर्फ ये नाम से अहिंसा में विश्वास नहीं करते, ये कर्म से भी करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमें हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम इन स्टोरी से प्रेरणा ले सकें और ये समझ सकें। हम देखते हैं कि रायट हो रहा है, डर जाते हैं और सिमट जाते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ अब जाना नहीं है। पर ह्यूमन कनेक्ट से जिस तरह से लोगों से उन्होंने संवाद किया, जैसे समन्वय की बात कर रहे थे, ये सेतु बन जाते हैं, ब्रिज बन जाते हैं और लोगों को साथ लेके आते हैं। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है और मैं अक्सर कहता हूं कि लोग हमारे फैन होते हैं, मैं इनका फैन हूं क्योंकि ऐसे काम ये करते हैं। और 13 तारीख को जो फंक्शन हो रहा है, ये इनकी जो एक पर्सनालिटी है कि सभी लोगों को, हालांकि हमारे यहाँ पहले तो धर्म में विभाजन हो जाते हैं, फिर फर्दर उस एक धर्म के अंदर भी कई और सेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। भाई आप इस्लाम में हैं तो उसके अंदर भी 4-5 टाइप के हैं, जैन हैं तो जैन के अंदर भी 8-6 हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हर धर्म गुरु, हर धर्म के लोग साथ में, एक साथ इंटरफेथ करके, साथ में मिलकर एक वर्ल्ड पीस की तरफ जेन्युइन कदम उठाएं। वैसे तो हिंदुस्तान के बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस करके वो विदेश जाते हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये लोग, हमारे जो धर्म गुरु हैं, खासकर आचार्य श्री जो है, ये हमारे शांति दूत हैं, ये हमारे पीस एम्बेसडर्स हैं। ये पूरी दुनिया में जो हमारे देश की जो सबसे सुंदर बात है, जो हिंदुस्तानी कल्चर की सबसे सुंदर बात है, जो हजारों साल से ये हम सब साथ में पनप रहे हैं, ऑल टुगेदर जो हम ग्रो कर रहे हैं, जो हार्मनी है हमारी, ये हार्मनी को ये जिस तरह से पूरे विश्व में फैलाते हैं, 13 तारीख को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े मंच पर 8000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे NSCI डोम में यहाँ मुंबई में। और जैसे उन्होंने कहा, परम पूज्य दलाई लामा जी, अपने परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी आएंगे, चाटीदार साहब आएंगे, हर धर्म के लोग आएंगे और एक ही मंच पे एक ही आवाज में बोलेंगे। मुझे लगता है इससे ब्यूटीफुल तरीका कोई नहीं है। इंडिपेंडेंस डे के समय, आजादी के समय जय हिंद कहने का ये सबसे खूबसूरत तरीका है। थैंक यू।